वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। जी हां, आज के सेशन में फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एलसीएम और एचसीएफ का एक बेहतरीन सेशन होने वाला है, जिसमें हम लोग उस पर आधारित बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए उन क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, 4 घंटियाँ क्रमशः 5, 10, 15 तथा 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजना शुरू करती हैं तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि दी गई संख्याओं का लसा निकालना होता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि दी गई संख्याओं का लसा ही वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से एक साथ पूर्णतः विभाजित होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले दी गई संख्याओं का लसा निकालते हैं। तो चलिए, 5, 10, 15 तथा 20 का लसा, इनका लसा निकालेंगे, कितना हो जाएगा 60। ये सब मिनट में है तो 60 मिनट, 60 मिनट। अब देखिए, 60 मिनट लिखिए या फिर क्या हो सकता है, 60 मिनट में कितने होता है, 1 घंटा होता है। अब 60 मिनट वह छोटे से छोटी, यहाँ पर 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से एक साथ पूर्णतः विभाजित है, और वहीं पूछ रहा है कि कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। एक साथ बजने का मतलब कि इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले दी गई संख्याओं का लसा निकालते हैं, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि लसा ही छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से एक साथ पूर्णतः विभाजित होती है। तो यहाँ पर देखिए, लसा क्या आ गया, 60 मिनट। अगर मिनट में ऑप्शन दिया है तो 60 मिनट जो ऑप्शन रहेगा वहीं टिक करेंगे, या फिर घंटा में दिया है तो जानते हैं कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, और जहाँ पे 1 घंटा रहेगा जिस ऑप्शन में, वहीं क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए, 1 घंटा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 4 घंटियाँ क्रमशः 5, 6, 8 और 9 सेकेंडों के अंतराल पर बजती हैं। एक साथ बजना प्रारंभ करने के बाद वे अगली बार निम्नलिखित समय के बाद एक साथ बजेंगी। यानी 4 घंटियां हैं और वह 5, 6, 8 और 9 सेकेंड के अंतराल पर बज रही हैं। शुरुआत में सारी घंटियां एक साथ बजती हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बाद जो समय है यानी अंतराल पर बजने के लिए उस पर अंतराल पर बजती हैं। तो आपको बताना है कि एक बार जब शुरुआत में बजी हैं एक साथ, उसके बाद किस समय पर वे अगली बार एक साथ बजेंगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग करते क्या हैं कि दी गई संख्याओं का पहले क्या निकाल लेते हैं, लसा निकाल लेते हैं, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि दी गई संख्याओं का लसा ही वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से एक साथ पूर्णतः क्या होती है, विभाजित होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 5, 6, 8 और 9 का लसा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, और ये सेकेंड में है सब, तो कितना हो जाएगा, 360 सेकेंड हो जाएगा। यानी 360 सेकेंड के बाद वह फिर एक बार एक साथ बजेंगी। तो देखिए, अगर ऑप्शन आपका सेकेंड में दिया है तो क्या हो जाएगा, आंसर 360 सेकेंड हो जाएगा, लेकिन आपका आंसर मिनट में दिया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिनट में चेंज कर लेंगे। यानी 360 में 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36, यानी 6 मिनट। यानी एक साथ बजने के बाद 6 मिनट के बाद फिर वह एक साथ क्या होंगी, बजेंगी। यानी 6-6 मिनट के अंतराल पर वे घंटियां क्या होंगी, एक साथ बजेंगी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर कौन दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि वे घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल से बजे तो
30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। तो यहाँ पर देखिए 6 घंटियाँ दी गई हैं और एक साथ वह शुरुआत में एक साथ बजती हैं, उसके बाद एक समयांतराल के बाद वह क्या हो रही हैं, बज रही हैं। तो बताना है आपको कि 30 मिनट में कुल कितनी बार एक साथ वे घंटियाँ बजेंगी। तो सबसे पहले इस प्रकार क्वेश्चन में हम लोग एक साथ बजने का जो अंतराल है उसको निकाल लेते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, दी गई संख्याओं का लसा निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड का लसा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 120, अब सब सेकेंड में है तो क्या हो जाएगा, 120 सेकेंड हो जाएगा, 120 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब दिया है कि 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। तो देखिए कुल समय दिया है, कुल समय को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल टी बराबर दिया है 30 मिनट, और यहाँ पर जो एक साथ बजने का अंतराल है वह कितना हम लोग निकाले हैं, 120, यानी यहाँ पर टी स्मॉल टी बराबर 120 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेकेंड में है और टोटल टाइम किस में है, मिनट में। तो इसको भी हम लोग मिनट में बदल देते हैं। 60 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा स्मॉल टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, सॉरी 2 मिनट्स। देखिए स्मॉल टी बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट में बदल जाएगा, तो हो जाएगा 2 मिनट, 2 मिनट हो जाएगा। अब देखिए अब एक साथ बजने की कुल संख्या कि एक साथ कुल कितनी बार वह एक साथ बजी हुई हैं। तो एक साथ बजने की संख्या, एक साथ बजने की कुल संख्या बराबर क्या होता है, कैपिटल टी अपान स्मॉल टी। अब इसके बाद देखिए करना क्या है, अगर शुरुआत में एक बार बज चुकी हैं, शुरुआती में एक साथ बजना प्रारंभ हुई हैं, तो 1 को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। अगर शुरुआत में इस प्रकार क्वेश्चन में आप हमेशा आपको ध्यान देना है कि यदि क्वेश्चन में दे दिया है कि एक साथ शुरुआत में बजना आरंभ हुई हैं, तो एक को हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर शुरुआत में एक साथ नहीं बजना स्टार्ट हुई हैं तो 1 को प्लस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया ना कि घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई, यानी एक साथ शुरुआत में ही बज चुकी हैं, तो यहाँ पर 1 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, हो जाएगा 30, कैपिटल टी का मान है और स्मॉल टी का मान कितना है 2, आप प्लस 1 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 16 बार। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 16 बार। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक घंटे में 5 घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी। यदि वह 5, 6, 8, 12 और 20 सेकेंड के अंतराल पर बजें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक साथ बजने का अंतराल निकालते हैं। तो एक साथ बजने का अंतराल दी गई संख्याओं का क्या होता है, लसा ही होता है। तो चलिए 5, 6, 8, 12 और 20 का लसा क्या हो जाएगा, 120। ये सब सेकेंड में है तो 120 सेकेंड हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए जो लसा होता है स्मॉल टी का मान होता है, स्मॉल टी इक्वल टू होता है क्या हो जाएगा यहाँ पर 120 सेकेंड। और देखिए टोटल यानी कैपिटल टी का मान दिया हुआ है, कुल समय कितना दिया गया है, 1 घंटे दिया गया है। क्लियर। अब देखिए एक घंटे में है क्या है, सेकेंड में है, तो इसको भी हम लोग सेकेंड में बदल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा
60 करेंगे तो मिनट में हो जाएगा। अगर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिनट में बदलेगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेकेंड में बदल जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अब हमें निकालना है कि एक साथ बजने की कुल संख्या, कुल कितनी बार एक साथ बजी हैं घंटियाँ। तो एक साथ बजने की कुल संख्या, यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि कैपिटल टी में स्मॉल टी से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कैपिटल टी यानी पूरा जो समय है उसमें जो स्मॉल टी है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। और इसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन में एक बार शुरुआत में घंटियाँ बजनी प्रारंभ हुई हैं कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में देखिए शुरुआत में एक साथ नहीं बजी हुई हैं, तो यहाँ पर 1 को प्लस नहीं करते हैं। अगर शुरुआत में एक बार बज जाती तो क्या करते हैं, 1 हम लोग इसमें प्लस कर देते। तो यहाँ पर 1 प्लस नहीं करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। हो जाएगा 60 × 60 अपॉन 120। तो देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5 6 जा 30, यानी 5 घंटियाँ एक साथ कुल कितनी बार बजेंगी, 30 बार बजेंगी 1 घंटे में। क्लियर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 5 घंटियाँ 3 5 6 10 तथा 15 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे पहली बार एक साथ सुबह 8 बजे बजी हो तो ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कितने समय अंतराल पर यह एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेंगी। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन है 1 घंटे 15 मिनट में यह कितनी बार एक साथ बज चुकी होंगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पे 9:20 10 सेकेंड तक कितनी बार एक साथ बज चुकी होंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दिया क्या है, कितने समय अंतराल पर यह एक साथ बजेंगी, यानी एक साथ बजने का समय अंतराल पूछा है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक साथ बजने का जो समय अंतराल होता है वह दी गई संख्याओं का क्या होता है, लसा होता है। यानी 3 5 6 10 तथा 15 सेकेंड का लसा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये सब सेकेंड में है तो ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा। यानी 30 सेकेंड के बाद वह क्या करेगी, घंटी एक साथ बजेंगी। क्लियर। तो यही आपसे पूछा है कि पहला क्वेश्चन कितने समय अंतराल पर यह एक साथ बजेंगी। तो 30 सेकेंड के समय अंतराल पर वे घंटियां क्या करेंगी, एक साथ बजेंगी। क्लियर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 30 सेकेंड। क्या हो जाएगा, 30 सेकेंड, क्योंकि वह 30 सेकेंड के बाद वे घंटियां एक साथ बजेंगी बार बार। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यानी बी, इसमें क्या कहा है कि ए 1 घंटे 15 मिनट में यह कितनी बार एक साथ बज चुकी होंगी। तो देखिए कुल समय यानी टोटल कैपिटल टी दिया हुआ है 1 घंटे 15 मिनट। तो देखिए यहाँ पर 1 घंटा दिया है और यहाँ पर 1 घंटा 15 मिनट दिया, यानी ये घंटा और मिनट में दिया है। और यहाँ पे क्या है, सेकेंड में हम लोग स्मॉल टी निकाले हुए हैं। तो देखिए इसको भी किस में करते हैं, सेकेंड में करते हैं। तो यहाँ पर इसको जब सेकेंड में करेंगे तो हो जाएगा 60 × 60 सेकेंड में हो गया, प्लस ये 15 है इंटू क्या करेंगे, इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर। तो ये सब किस में हो जाएंगे, सेकेंड में। तो इसको कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3600 प्लस ये कितना हो जाएगा 15 6 90 यानी 900। कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 900 सेकेंड।
यानी इसको प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 4500 सेकेंड। कुल कितना आ गया 4500 सेकेंड आ गया। क्लियर, कैपिटल टी का मान। और स्मॉल टी आपको पता है, ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी का वैल्यू आपको पता है 30 सेकेंड। अब आपको निकालना है कि एक साथ कुल कितनी बार बजी हैं। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी में स्मॉल टी से क्या करते हैं डिवाइड। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में सुबह एक साथ कितनी बजी हैं कि नहीं प्रारंभ में। तो यहाँ पर देखिए, यदि वे पहली बार एक साथ सुबह 8 बजे बजी हो, यानी शुरुआत में भी एक बार बजी है, तो क्या करेंगे 1 को प्लस कर देते हैं। क्लियर, तो हो जाएगा आपका 4500 बटा के 30 प्लस 1। तो यहाँ देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3, एक कितना हो जाएगा 3 5 15 0, यानी 150 प्लस 1 यानी 151 बार। यानी सुबह में 8 बजे एक साथ वह बजती है और इसके बाद 1 घंटा 15 मिनट में कुल कितनी बार वे घंटियाँ एक साथ बजेंगी 151 बार। तो यही 151 बार क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक साथ बजने का अंतराल। तो दी गई संख्याओं का जो लसा होता है वही क्या होता है, एक साथ बजने का अंतराल होता है। यानी 3 5 6 10 तथा 15 का लसा क्या हो जाएगा 30। ये सब सेकेंड में है तो क्या हो जाएगा 30 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर, यानी 30 सेकेंड के अंतराल पर वे घंटियां एक साथ बजेंगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ है कि 9:20 तक कितनी बार एक साथ बज चुकी होंगी। यानी शुरुआत में कितनी बार कितने बजे बज रही हैं 8 बजे। फिर उसके बाद पूछ रहा है 9:20 तक कुल कितनी बार वे घंटियां एक साथ बजी होंगी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कैपिटल टी का मान निकाल लेते हैं, यानी कुल टाइम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 9:20 और इस शुरुआत में कितने बजे स्टार्ट हुआ था 8 बजे, तो इसमें से माइनस कर लेते हैं। यानी कुल टाइम निकल जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 20 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1। यानी जो कैपिटल टी आएगा 1 घंटा 20 मिनट 10 सेकेंड। स्मॉल टी देखिए यहाँ पे कितना है 30 सेकेंड। अब ध्यान से देखिए ये सेकेंड में है तो इसको हम भी क्या करना पड़ेगा, हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 × 60 प्लस ये 20 मिनट है तो 20 × 60 प्लस 10, ये सब हो जाएगा आपका सेकेंड में। क्या हो जाएगा सेकेंड में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 3600 प्लस ये हो जाएगा आपका 1200 प्लस हो जाएगा आपका ये 10 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 3600 प्लस 1200 4800 प्लस 10 यानी 4810 सेकेंड कुल टाइम हो जाएगी आपको। क्लियर, देखिए यहाँ पर कुल टाइम हम लोग निकाल चुके हैं, कितना हो गया 4810 और स्मॉल टी का मान भी निकाल चुके हैं 30 सेकेंड। यानी 30 सेकेंड के अंतराल पर वह है एक साथ घंटियां बजेंगी। तो अब इसके बाद देखिए एक साथ बजने की कुल संख्या निकालना है। एक साथ बजने की कुल संख्या पूछा जाए तो हम बताए हैं क्या कि कुल समय यानी कैपिटल टी बटा के स्मॉल टी यानी जो समय अंतराल बजने का अंतराल होता है उसे डिवाइड कर देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि एक साथ वह शुरुआत में बजी हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए यदि वे पहली बार एक साथ सुबह 8 बजे बज चुकी होंगी, ठीक है, यानी एक बार शुरुआत में ही बज चुकी है घंटी, तो यहाँ पर देखिए 1 को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अब वैल्यू पुटअप कर देंगे। कुल समय कितना है यहाँ पर हम लोगों का 4810 अब बटा के
जो एक साथ बजने का अंतराल है कितना, स्मॉल टी 30 प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, 3 कम 3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 सब 18। अब देखिए डिवाइड होगा नहीं, 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 1 रिमाइंडर यानी 1/3 प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे दशमलव में आएगा, तो आप सोचेंगे कि दशमलव में आएगा तो कैसे करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं, आपको जो होल में है उसी को लेना है, जो पॉइंट बच रहा है उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 160 प्लस 1 बार, यानी हो जाएगा 161 बार। वे सारी घंटियाँ 9:20 तक वह सब घंटियाँ एक साथ 161 बार बज चुकी होंगी। क्लियर, तो यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है 161 बार। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात को बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती हैं। यदि वे प्रातः 8:20 तक एक साथ बदलें, यानी सुबह में वह 8:20 तक एक साथ बदलें, तो पुनः वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग एक साथ बदलने का अंतराल निकाल लेते हैं। तो एक साथ बदलने का जो अंतराल होता है वह दी गई संख्याओं का क्या होता है, लसा होता है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 48, 72 और 108 का लॉसर कितना हो जाएगा 432, और यहाँ पर देखिए सब सेकेंड में है तो 432 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद देखिए कुल कितना हो गया 432 सेकेंड। अब यहाँ पे हमें पता हो गया कि जो बदलने की प्रक्रिया है वह 432 सेकेंड के बाद वे क्या होंगी, बार बार एक साथ बदलेंगी। अब देखिए हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, ये मिनट में है, सेकेंड में सेकेंड में है, इसको हम लोग क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं, ये क्या है सेकेंड में है, इसको हम लोग मिनट, अगर घंटा में बदलेगा तो घंटा में बदल देंगे या फिर मिनट और सेकेंड में बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, 60 से पहले देखते हैं क्योंकि घंटा में तो चेंज हो नहीं सकता है। क्लियर, क्योंकि सेकेंड में है, घंटा में चेंज करने के लिए हमें 3600 से भाग देना पड़ेगा, तो 3600 से छोटा है तो घंटा में चेंज होगा नहीं, यानी मिनट में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर मिनट और सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, तो 60 से डिवाइड करते हैं। जब 60 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकेंड। यदि आप 432 में क्या करते हैं 60 से भागा देते हैं, कुल हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकेंड। क्लियर, यानी आपका ये हो गया कि यानी यहाँ पर आपका 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद वे जो बत्तियां हैं एक साथ बदलेंगी। क्लियर, तो सुबह में 8:20 पर वे क्या किए हैं एक साथ बदली हैं। उसके बाद बदलने की जो अंतराल है, उसके बाद बदलने का जो अंतराल है वह क्या है 7 मिनट 12 सेकेंड है, यानी 8:20 के बाद वे कब बदलेंगी 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद, यानी हो जाएगा, इसमें प्लस कर देंगे उसको तो हो जाएगा, ये मिनट है और ये हो जाएगा सेकेंड। क्लियर, तो यहाँ पर प्लस करें तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पर 27 और यहाँ पे 8, यानी 8 अगली बार 8:27 पर वह क्या करेंगे एक साथ बदलेंगे। तो यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए में क्या है मिल रहा है, तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 ट्रैफिक लाइटें
4, 6, 8, 10 तथा 15 सेकेंड के अंतराल पर जलती हैं। यदि पहली बार एक साथ सुबह 7 बजे जली हो तो ज्ञात कीजिए कि 8:15 तक वे कितनी बार एक साथ जल चुकी होंगी। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक साथ जलने का जो अंतराल होता है उसे निकाल लेते हैं। तो उसके लिए करना क्या होता है कि दी गई संख्याओं का लसन निकाल लेते हैं, यानी 4, 6, 8, 10 तथा 15 का लसन निकालेंगे तो हो जाएगा 120। ये सब सेकेंड में है तो ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा। क्लियर। और इनका लसन ही यानी जो अंतराल होता है वो स्मॉल टी की वैल्यू होती है, यानी 120 सेकेंड। अब इसके बाद देखिए कुल समय निकालते हैं। कुल समय निकालने के लिए करना क्या होगा कि सुबह स्टार्ट हुआ है 7 बजे, एक 7 बजे हैं, उसके बाद पूछ रहा है कि 8:15 तक, तो पूरा समय निकाल लेते कि इन दोनों अंतरालों के बीच में कुल कितना समय हुआ। तो यहाँ पर देखिए कुल समय को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इसके लिए हम करेंगे क्या, 8:15 क्लियर। इसमें से माइनस कर लेते हैं 7:0 तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी कुल टाइम जो है कितना आ गया, 1 घंटा 15 मिनट 20 सेकेंड। इन दोनों समय अंतरालों के बीच का कुल समय कितना हो जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट 20 सेकेंड। अब देखिए ये सेकेंड में दिया गया है और जो कुल टाइम है वो घंटा मिनट सेकेंड में है। इसे भी हम लोग सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे घंटा है तो देखिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिनट में बदल जाएगा। फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड में, प्लस ये 15 मिनट है तो 15 × 60 कर देंगे तो ये भी सेकेंड हो जाएगा, प्लस 20। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3600 प्लस 900 हो जाएगा ये, और प्लस 20 यानी हो जाएगा 4520 सेकेंड। यानी कुल समय भी कितना आ गया, 4520 सेकेंड। अब इसके बाद आपको निकालना है कि जो बत्तियां हैं वह 8:15 तक कुल कितनी बार जल चुकी होंगी। तो देखिए बत्तियों के एक साथ जलने की कुल संख्या निकालने के लिए करना क्या होता है, जो कुल टाइम है, टोटल टाइम है, यानी कैपिटल टी बटा के जो एक साथ जलने का जो समय अंतराल है उससे डिवाइड करते हैं, यानी स्मॉल टी से। अब यदि बत्तियां शुरुआत में ही एक बार जल चुकी हैं तो 1 को प्लस करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 7 बजे सुबह में ही एक बार बत्तियां जल चुकी हैं तो 1 को प्लस करेंगे। अगर शुरुआत में नहीं जली हुई हैं तो 1 को प्लस नहीं करेंगे। अब देखिए इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका 4520 बटा के स्मॉल टी का मान कितना है 120, अब प्लस 1 कर देते हैं। 0 से 0 देखिए कैंसिल हो जाएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा बात यहाँ 36, कितना बचा 9, 92, 12 7 84, कितना बचा 8, यानी 8 बटा के 12 प्लस 1, यानी 37 सही 8 बटा के 12 प्लस 1। अब देखिए हमने बताया कि जो होल नंबर होता है उसी को बस लेना होता है, जो रिमाइंडर बचता है उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 37 प्लस 1 बार बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 38 बार। और देखिए 38 बार ऑप्शन नंबर किस में है, डी में, तो डी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 13 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7 और 10 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष
रहे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले ये आपको ध्यान देने की बात है कि हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो क्या हो 13 का क्या हो। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 13 का ऐसा सबसे छोटा गुणांक ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7 और 10 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो दी गई संख्याएं हैं उनका लसा निकालना होता है। इसके बाद और वह लसा ही क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 13 का वह संख्या गुणज भी होनी चाहिए और साथ में 2 शेष भी बचना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दी गई संख्याएं हैं उनका लसा निकाल लेते हैं। 4, 6, 7 और 10 का लसा क्या हो जाएगा 420। अब क्वेश्चन में दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 13 का क्या हो, गुणज हो, और इन सब से भाग देने के बाद 2 शेष बचना चाहिए। अब यह जो 420 है वह तो इन सबों से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा क्योंकि इनका क्या है, यह लसा है। तो देखिए जो लसा निकालने के बाद हम क्या है, लसा जो भी निकाले हैं यानी 420 यहाँ पे क्लियर, इसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं k, क्योंकि यहाँ पर 13 के गुणज की बात की गई है। जब भी गुणज की बात हो तो लसा में क्या कर लेते हैं, कोई कांस्टेंट उसके साथ मल्टीपल के फॉर्म में ले लेते हैं, प्लस कितना शेष बचने की बात कर रहा है 2, तो 2 प्लस कर देते हैं क्लियर। अब जहाँ पर k क्या है, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या, यानी k का मान क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर k का मान वैसा ही रखना है कि इसमें रखने के बाद सॉल्व करने के बाद जो संख्या हमें मिले वह 13 का क्या मिले, मल्टीपल मिले। तो देखिए k बराबर 6 रखते हैं, k बराबर 6 रखते हैं और भी रख के वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 420 इंटू 6 प्लस 2, यहाँ पे देखिए ये 0 हो जाएगा, 6 2 या 12 को 2 कैरी कितना होगा 1, और 6 4 जा 24 प्लस 1 25, यानी 25 20 प्लस 2, इसको प्लस कर देंगे 25 22 हो जाएगा क्लियर, यानी 2522 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 13 का क्या होगी, गुणज होगी, और जो दी गई संख्याएं हैं उनसे डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो 2 हमेशा क्या करेगा, शेष बचेगा क्लियर। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यही आपका 2522 क्या है, करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं के लसा एवं मसा का योगफल एवं अंतर क्रमशः 336 तथा 304 है। यदि संख्याओं का योग 144 है तो संख्याएं होंगी। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो करना क्या है, हम मान लेते हैं कि लसा L होगा और मसा क्या होगा, H होगा। इन दोनों का योग यानी L प्लस H इज इक्वल टू दिया है कितना, 336 क्लियर, और इन दोनों का अंतर यानी L माइनस H इज इक्वल टू दिया है 304 क्लियर। अब देखिए इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं, तो एक कैंसिल हो जाएगा, L प्लस L 2L हो जाएगा इक्वल टू, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 640 यानी L यानी जो लसा आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 दूना के 4 यानी 320 आ जाएगा क्लियर। अब L का मान किसी में रखेंगे, मसा निकल जाएगा। देखिए पहले वाले रखते हैं 320 प्लस H इज इक्वल टू 336, H इज इक्वल टू हो जाएगा 336 माइनस 320, H इज इक्वल टू हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16। अब मान लेते हैं कि A और B 2 सहभाज्य संख्याएं हैं,
मान लेते हैं कि ए और बी दो सहभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए यहाँ पर दो संख्या की बात किया है तो ए और बी को हमने सहभाज्य मान लिया, यानी को प्राइम नंबर मान लिया। अब यहाँ पे लसा, लेकिन संख्याओं का क्या निकल गया है 16, तो यानी दोनों संख्याएं 16 का क्या होंगी, गुणज होंगी, क्योंकि 16 तभी तो कॉमन है, जो दोनों में सबसे बड़ा गुणनखंड कॉमन होता है वही मसा होता है। यानी यह पहली संख्या 16 है ए हो जाएगी, दूसरी संख्या 16 बी हो जाएगी। अब देखिए इन दोनों का योग दिया हुआ है, इन दोनों का योग दिया है, यानी 16a प्लस 16b बराबर 144। तो देखिए 16 कॉमन करेंगे तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 144, यानी a प्लस बी बराबर हो जाएगा 144 बटा के 16, यानी a प्लस बी बराबर हो जाएगा 9। क्लियर। और देखिए इन दोनों का लसा, इन दोनों का जो लसा होगा, लसा कितना हो जाएगा, दोनों में कॉमन 16 है तो 16 को लिख लेंगे और जो बचा था उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 16 ए बी क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। और यह लसा किसके इक्वल हो जाएगा 320 के, यानी ए बी इक्वल टू हो जाएगा 320 बटा के 16, यानी ए बी बराबर 20। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करिए, अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना बहुत कठिन हो जाएगा, लंग होगा। क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना क्या हो जाएगा, लंग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि ए और बी की वैल्यू क्या कहते हैं, लेट कहते हैं। तो देखिए ऐसा लेट करना है, यहाँ पर देखिए ए और बी का जो एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी ए और बी का ऐसा मान लेना है कि उन दोनों के बीच का मसा 1 हो, लेकिन जोड़ने पर क्या आना चाहिए 9, और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए। तो देखिए 4 और 5 इन दोनों का यदि मौसा निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और इन दोनों के यदि प्लस आप करते हैं तो कितना हो जाएगा 9, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, यहाँ पर 4 × 5 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए दोनों का योग करने में भी 9 आ रहा है, यानी ए का मान 4 और बी का मान 5, इसमें रख दीजिए कितना हो जाएगा 16 है, यानी जो संख्याएं आपकी हैं 16a 16b है ना। तो देखिए 16 गुणे कितना हो जाएगा 4, ए का मान 4 है, और 16 गुणे बी का मान क्या है 5, यानी 16 चौके 64 और 16 पाँचे 80, यानी जो आपकी संख्याएं हो जाएंगी 64 और 80 हो जाएंगी। क्लियर। तो यही 64 और 80 आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।